दिखते हुए राग दिखते हुए भी समझना पड़ेगा। भाषा वर्णा स्वतंत्र, मनोवर्णा स्वतंत्र, आहार वर्णा स्वतंत्र। और महिलाओं को बड़ा कठिन है। रोटी अपने आप बनती है कि बनाते हैं? अपनी इच्छा चलेगी कि नहीं उसमें, यही आइटम बनाना है अपन, तो वो बनने वाली जो आइटम है अनंत भगवान पहले से जानते हैं कि नहीं, केवल ज्ञान में? इतना डिसीजन लेना है कि मैं करता हूँ तो केवल ज्ञानी को ज्ञाता है ये नहीं मानता है, या जानते ही नहीं है। युगपत जानते प्रति, हाँ, युगपत जानते हैं। गजब बात, एक साथ पर्याय को भी और द्रव्य को भी। द्रव्य को जानो, उसी क्षण से सम्यक दर्शन ज्ञान शायद शुरू होता है, तो उसको भी जानते हैं कि भाई आत्मा ऐसा है, परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसा अभी भी विराजता है। एक तो ये बात मंजूर करना है। और हाथ का हाथ अपनी पर्याय में बहुत राग द्वेष हो रहे हैं, कषाय हो रही है, चारित्र मोह बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। अविरत दशा मैंने चौथे गुण स्थान में तो शुरुआत ही नहीं है। एक अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव की शुरुआत हो गई तो माथा हल्का हो गया जीवन, कर्ता बुद्धि नष्ट हो गई, अनंत काल के लिए नष्ट हो गई एक क्षण में। इसलिए प्रसन्न रहना याद हो गया उसको। तो फिर दिखती तो है आकुलता, यहाँ आकुलता तो है, लेकिन दो अपेक्षा है। होते हुए भी श्रद्धा अपेक्षा से बिल्कुल निराकुलता का अमृत पीता है। चारित्र अपेक्षा से जितना राग बच गया है गुण स्थान के हिसाब से वो होएगा, उसका दुख भी होएगा, लेकिन उसमें डूबेगा नहीं, बस इतनी बात है। डूबा तो पहला गुण स्थान हो जाए, तेरा एक क्षण भी तेरा तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा, और ठहरा तो पंचम गुण स्थान, और ठहरा तो मुनिराज, और ठहरे तो अरन सिद्ध हो जाएंगे। कोई पराधीनता नहीं है और कोई जल्दी भी नहीं है, समझने में भी कोई जल्दी नहीं है। कोई जन्म लग जाए ना फिर भी नहीं समझ में, तो फिर भी अनंत भगवान का अनुमान ज्ञान में भी विश्वास तो करना चाहिए। दिगंबर जैन मंदिर के सिवाय कोई जगत में शरण है ही नहीं। मंदिर में खूब अंदर की आंखें खोल करके बड़ी विनय के साथ अत्यंत विनयपूर्वक दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, साधन में वात्सल्य करो, इतना तो कर सकता है ना, भले अज्ञानी हो। लेकिन विनय भी अगर तो विद्या सीखते नहीं, विद्या ददाति विनयम। बाहर की विद्या भी विनय बिगड़ नहीं आएगी, गुरु बनाना पड़ेगा किसी को भी। जो विशेष जानकार है उसको गुरु बनाओगे तो कोई बाहर का भी सीखेगा। अंदर की बात तो फिर जिनराज को मानते से ही चालू हो जाएगा जी। शांति, आनंद, रस, आनंद, भारी अतीन्द्रिय आनंद का भोग करेगा हर क्षण। कैसे समझ में आए कि भगवान को मोक्ष है कि नहीं? मोह पूरी तरह से क्षय हो गया, उसका नाम मोक्ष है। ऐसा पूरी तरह से क्षय तो चौथे गुण स्थान में, पांचवें में मुनिराज को भी नहीं होता है। इसका मतलब मोह तो रहेगा, रहे फिर भी शुद्धात्मा अनादि अनंत भिन्न है, ऐसा जो जिनराज का दिव्य धनी में कहना है वो मंजूर कर लिया जीवन में, मान लिया अंदर में, ऐसा ही सत्य है। बस उसी क्षण रत्नत्रय शुरू हो जाएगा। अब देखो मंगलाचरण में कल हो गया था क्या? हो गया था। इसलिए इसका भावार्थ तो फिर से अर्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा। ये अर्थ महागंभीर है डॉक्टर साहब। ज्ञानी जी भेद विज्ञान की गणों से आत्म परिणति और कर्म परिणति को पृथक करके उन्हें जुदी जुदी जानता है, और अनुभव का अभ्यास तथा
स्वतंत्र ग्रहण करके ज्ञानावरणादि कर्म व राग द्वेष आदि विभाव का खजाना खाली कर देता है। इस रीति से वह मोक्ष के सम्मुख दौड़ता है। जब केवल ज्ञान उसके समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन जाता है और संसार की भटकना मिट जाती है तथा करने को कुछ बाकी नहीं रह जाता, अर्थात कृत्य हो जाता है। ऐसे त्रिलोकीनाथ को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं कि अनंत भगवान को नमस्कार करो, सिद्ध भगवान को करो, वो तो बात जमती है। दिगंबर मुनिराज को नमस्कार करो, वो भी जमती है। ज्ञानी मने अविरत सम्यक दृष्टि को भी नमस्कार करो, ये बात नहीं जमती है। इसका समाधान करने के लिए सम्यक ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है। मिथ्या ज्ञान से आत्मा की, तो अनादिकाल से आत्मा भी है कोई देह में, ऐसा जीव नहीं मानता है। वो प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि, कई बार जिनेंद्र भगवान के दरबार में साक्षात गया है, पर वो बुद्धि छोड़ता नहीं है। उसकी पकड़ है, मोह की पकड़ है जबरदस्त अनादिकाल की। इसीलिए 84 लाख योनि में जन्म मरण करते ही चला गया अनादिकाल, फिर करेगा, फिर अनंत काल सामने। बड़े प्यार से कह रहे हैं कि भाई सम्यक ज्ञान करने में जीव को क्या तकलीफ है। सत्य जिनराज कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, छेद स्वतंत्र है, सात तत्व स्वतंत्र है, तो न तो आपकी पर्याय की कर्ता बुद्धि रखना चाहते हैं, हो ही नहीं सकती है। भगवान को केवल ज्ञान मान लो तो आपको कर्ता बुद्धि पर की तो बिल्कुल रहेगी नहीं, लेकिन अपनी जो परिणति है उसमें भी कोई उठा पटक के जल्दी हो जाए, जल्दी पंचम स्थान हो जाए, जल्दी ये नहीं रहेगी। राग रहेगा लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी। मैं पर्याय का पलट दूँ तो पर्याय को पलटना होने के जगत को पलटना, बात तो एक ही है। अपनी पर्याय को भी आगे पीछे करने की ताकत किसी भी सम्यक दृष्टि में या भावलिंगी संत में भी नहीं है। मान्यता बदलने की बात है बस। एक क्षण में सम्यक ज्ञान होएगा और अनंत काल के लिए हो जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन जिंदा रहेगा, भगवान का विश्वास रहेगा, जिनवाणी का विश्वास रहेगा, और ये समझ जाएगा कि मैं सिर्फ जगत का स्वतंत्र, मोह का सबका ज्ञाता तो हूँ, कर्ता नहीं हो सकता हूँ, बस इतना बुद्धि में बैठना चाहिए। क्या होगा? सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है। पशु का हो, नारकी का हो और केवल ज्ञानी का हो, सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। कि नहीं समझ में आता है तो भाई प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है बस, इससे आगे कोई अंतर होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर जो सम्यक ज्ञान होता है वो 3 लोक 3 काल को परोक्ष जानता है, कर्ता नहीं बनता है। कोई भी, भले पशु हो, नारकी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जीव है। इसीलिए बाहर नार की कृत दुख हो गए, अंतर किस बल पर? कौन कहता है ये बात? ऐसे त्रिलोकीनाथ को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। त्रिलोकीनाथ 2 हो गए, श्रद्धापेक्षा से तो खुद ही निकला जीव, भले अनादिकाल चला गया, पर एक समय की पर्याय है, वो हो गई, नई पर्याय फिर उसके हाथ की बात है। तो जिनेंद्र भगवान को मानते से ही, जिनवाणी का एक अक्षर भी मानते से ही श्रद्धा अपेक्षा से तो त्रिलोकीनाथ हो ही जाता है।
और चारित्र अपेक्षा से अनंत भगवान होंगे तब जाकर के पूर्ण रूप से त्रिलोकीनाथ होंगे। ऐसी बुद्धि वाले को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं सम्यक ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान नहीं। क्योंकि मिथ्या ज्ञान कर्ता बुद्धि, पुद्गल की सुख बुद्धि या परिवार का एक एक सदस्य स्वतंत्र है भाई, बाप की कोई बच्चा मानता नहीं है, मोह में बाप को दिखता नहीं है। ऐसे ही संसार में चल रहा अनादिकाल से। प्रैक्टिकल करके देखो इस बात को, रोज प्रैक्टिकल करो। अपनी कौन मान रहा है भाई, करके देखो। सम्यक ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, बस अब ये प्रश्न हमेशा रहना चाहिए कि भेद ज्ञान से तत्काल सम्यक ज्ञान होएगा। किससे भेद ज्ञान करें? पढ़ो काहू एक जैनी, अजैनी का काम ही नहीं है। हाँ, एक समय में हो जाएगी इतनी क्रिया, एक समय में। अरे मोक्ष की पर्याय भी एक समय की है, मुनिराज की पर्याय भी एक समय की है, रत्नत्रय एक समय का है, मोक्ष भी एक समय का है, सिद्ध दशा भी एक समय की है, पर्याय मात्र एक समय की है। और जो भगवान आत्मा जीव विराजमान है वो अनादि अनंत परम पवित्र शुद्ध ही विराजता है। ऐसा मान लीजिए अपने को, शुद्धता की पाठ, तो एक क्षण में सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्या मानना है? बोलना भजन। गजब हो गया। बस ये सुने, क्योंकि चेतना ही सुन सकती है। जड़ शरीर पुद्गल पुण्य पाप अंधे वो क्या सुनेंगे? कौन सुनेगा? पुण्य पाप सुनते हैं क्या कुछ? कौन सुनता है घर में? यही बात नहीं सुनता है जो सुन चेतना। एक क्षण में रत्नत्रय का जन्म होगा और मोक्ष की गारंटी हो जाएगी। मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा और मोक्ष में पहुंच जाएगा। भले चारित्र मोक्ष कितना भी हो, कुछ परवाह करने की जरूरत नहीं। वो क्रम से जाएगा, गुण स्थान के हिसाब से जाएगा, उसको दबाते नहीं, निकल जान दो। सांप और नेवले की लड़ाई सुनिए। मनोज जी, सांप और नेवले की लड़ाई सुनी है क्या? सुनी? जरा बताना। जोर से है थोड़ा। सांप और नेवला दोनों लड़ते हैं, उसमें जीत नेवले की होती है। उसमें जीत नेवले की होती है। फिर से। सांप और नेवले की लड़ाई होती है, उसमें जीत नेवले की होती है। जीव जीत नेवले की होती है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? कैसे? उसको नेवले को कला याद है, जैसे अपन वेद ज्ञान करके, सोपर का वेद ज्ञान करके
कैसे ऊपर उसी प्रकार से नेवला की गढ़ाई भी जमा नहीं पूरा दृष्टांत। डॉक्टर साहब समझाओ। नेवले को जैसे बैट को जिस फंक्शन में याद है, नेवले को जड़ी याद है, उसके बाद वो जड़ी है, जड़ी सुनता है, ये विज्ञान करता है। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात है। उसको जड़ी क्या होती है, उसको पहले सूंघता है, सूंघने से उसकी ताकत बढ़ जाती है और फिर वो लड़ाई करता है तो जीत जाता है। ऐसा जिनवानी का एक एक अक्षर, जिनेंद्र भगवान, साधर्मी, ये सब जड़ी बूटी हैं। जो सुनेगा उनकी चर्चा भी करेगा, भले अज्ञानी हो, ज्ञानी उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर उनकी सुनने तो सही। ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करना। वो जो भी तत्व चर्चा करेंगे साधर में, 16 कांड भावना उनकी चालू हो जाए बस। मिथ्या तो दशा है तो भी 16 कांड भावना में इतनी ताकत है। दर्श विशुद्ध झरे जो कोई आवागमन न होए, तो सम्यक दर्शन की बात करेंगे। दर्श विशुद्धि तो यही है, आवागमन खत्म। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटी सूंघ ली उसने, याद हो गया उसको कि अपने मोह का सर्प काट रहा है, तो नेवला सजी का झट धन भगवान के पास आता है, बार बार आता है, ताकत पकड़ता है, फिर लड़ाई कर लेता है मोह से। अब वो जब तक पूरा नहीं जीते तब तक तो अरंत होते नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन होते से ही उसको सूंघना याद आ गया है। कोई भी जीव, बस मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इतनी सरल बात है, उसको सूंघना याद आ गया। जो आत्मा को याद करते से एकदम पावर पकड़ लेता है। इसलिए सम्यक ज्ञान पैदा होना इतना सरल है जिसको कठिन नहीं समझना। बस अगर जिनवाणी कठिन हो जाए तो जीव जाएगा कहाँ? इतनी सरल है, हर जीव के 4 गति में कहीं भी हो, किसी भी समय हो, बस संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। असंगी तो नहीं समझ सकता बेचारा। असंगी संगी समझते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या निगोद का जीव, ये सब असंगी हैं। पंचेंद्रिय कोई भी हो वो संगी हो गया है। 4 गति में कोई पशु हो, देव हो, संगी हो गया। संगी का मतलब समझने की उसमें ताकत आ गई है। गॉड गिफ्ट ऐसा है, छोटा नहीं समझना उसको। कोई भी संगी पंचेंद्रिय, बच्ची हो, बच्चा हो, बहुत ताकत है उसकी। पाठशाला में देखो उसका कमाल, और ज़िंदगी भर देखो कैसा संभालता घर को, हर जगह चमकेगा वो तो। उसको याद हो गया, जिनवानी के पास आया कि जड़ी बूटी के पास आ गया, सुनता है और लड़ लेता है, ताकत पकड़ लेता है। छोटा हूँ, बच्चा हूँ, ऐसा नहीं समझना हो, बहुत समझता है वो। छोटा बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, बच्ची कमज़ोर नहीं होती है, सब एक शरीर की बात है। जब पशु है, होगा क्या कि बस दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर जैन मंदिर, साधर्मी के साथ बैठ करके प्रेम से थोड़ी तत्व चर्चा में या विचार करने में बुद्धि लगा दे थोड़ी सी, बस इतनी सी देर है। जहाँ ही उसकी बुद्धि लगी यथार्थ के सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान पैदा होने में, वो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। अब ये बात गले उतर जाए जीव, उसी क्षण सम्यक ज्ञान होएगा। अब गले नहीं उतरे, मुँह में दबा ही रहे, मेरा 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 कब्जा करते ही रहे, वो तो अनादिकाल से कर रहा है। इसलिए उसकी महिमा सम्यक ज्ञान की कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान किसी भी भंगी पंचेंद्रिय को कोई भी क्षण हो सकता है। देव शास्त्र गुरु दिगंबर मंदिर ही या दिनवाणी या सादर में ही निमित्त बनेंगे, श्वेतांबर भी नहीं, वो तो भगवान का ही रूप बदल दिया।
पर श्वेतांबर समझ के पलटे तो लाखों पलट चुके हैं। संगी पंचेंद्रिय है ना, संगीत, हाँ, तो ये श्वेतांबर को ऐसा है दृष्टि से नहीं देखना है। ये मंदिर ही श्वेतांबरों ने मिल के बनाया है, सारी की सारी जमीन भी उनने दी है। कैसे भावना होगी देखो। और बच्चों की पाठशाला के लिए क्या सहयोग, भंडार नहीं खोले कभी उन्होंने, बच्चे के जुम्मे कर दिया, बस तुम्हारे भंडार खोलो, जितना खर्च करना खाओ तो हमसे ले, सब जितना चाहिए खर्च करो, खूब पाठशाला लगाओ, यात्रा करो, घूमो, जितना तुम्हारी ताकत है लगाओ टाइम, कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। बच्चों को प्रेम में जरा भी कमी नहीं रखी इस मंदिर में, इसीलिए चमक रहे हैं। देखो जो बच्ची है जहाँ गई है वहाँ चमक रही है। देखो अगर आंखें खोल के देखोगे तो दिखेगा आप कैसे करें। इसलिए सम्यक ज्ञान होते से ही अपरंपार महिमा है। देखो कल पढ़ लिया था ये, इसका अर्थ ही पढ़ो बस। सम्यक ज्ञान की महिमा क्या होती है वो पढ़ना है। सम्यक ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान नहीं, माने सब स्वतंत्र हैं, अपने माथे पे कोई नहीं है, स्वतंत्र, उसके परिणाम का फल वो भोगेगा। ज़्यादा पाप भाव है नरक पशु गति में रूलेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। पुण्य भाव है तो स्वर्ग चला जाएगा। हाथ का पंजा क्या करें? और चुनाव चिन्ह भी ऐसा रखा हाथ का पंजा कि जनता रिजेक्ट कर चुकी है पूरी, फिर भी अभी भरोसा ये है कि वोट दे देंगे। अरे इतने मूर्ख नहीं है लोग, पर वो समझता नहीं बेचारा। ऐसा जीव, उसको एकदम आत्मा कहेंगे, एकदम कहाँ से समझ जाएगा? अरे मूर्ख नहीं है वो, ये जो समझता है कि ये क्या समझ सकेगा, बच्चा के बच्चे के कोई भी, वही मूर्ख है। उसकी ताकत है, उसको खेलने दो, खिलवाड़ी चलने दो, पाठशाला चलने दो, खूब इनाम बांटो, खूब अच्छा मस्ती से। कैसे नहीं खिलेगा? यहाँ नहीं खिलेगा तो और कहाँ खिलेगा? इसलिए जैन शास्त्र माने दिगंबर जैन शास्त्र की बात है। सुबुद्धि अगर हुई, सम्यक ज्ञान, उसका विलास क्या होता है ये पढ़ना है। हो गया क्या? तो इतना वर्णन कर तो दिया अभी। जैन शास्त्र मैंने सिर्फ दिगंबर जैन शास्त्र, श्वेतांबर के नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही बिगाड़ दिए तो उनको आगे तो बुद्धि नहीं रहती। केसर फूल लगा दो, महिला अभिषेक करेगी, कैसे संभव है? है? हाँ, तो ये सम्यक ज्ञान हो तब ना, तब तक तो ज्ञान चल रहा है अंधकार। सम्यक ज्ञान होए कैसे, इसके लिए बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान बोलने से थोड़ी हो जाता है, या करोड़ शास्त्र पढ़ो तो भी नहीं हो जाता है। आत्मानुभूति होने पर ही उसी क्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कितनी बार भगवान के पास जाके आ गया जी, अनंत बार समोषण में जाके आया है, क्यों नहीं हुआ? कि निमित्त उपादान में कैसे करें? उपादान में कार्य हो तो निमित्त भी कहलावे, नहीं तो है कि नहीं उसके लिए मतलब तो है नहीं, कुछ भी बाहर का बाहर ही रहता है। इसका मतलब कि अपना उपादान जीव का खुद का जगेगा तब उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। और उपादान जगेगा तब कि जब जिनवाणी प्यार से सुनेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, पुण्य भाव को हे कहना पड़ेगा यहाँ पे और सुनना पड़ेगा उसको, और हे कहते से ही लाल हो जाए, एकदम गुस्सा निकाले। और पुण्य का ठिकाना है नहीं, बस गुस्सा करता है, बस पकड़ पकड़ है बुद्धि में। फिर पाप और पुण्य दोनों बंध के कारण है, तो उससे संवर कैसे पैदा हो, निर्जरा कैसे पैदा हो सकती? हो जाएगी राजकुमार, भोला है तेरे शरीर का जीवन,
ऐसे ही मानता है बस, ये तब बोला है भाई। पुण्य भाव से बंद होता है भाई, तो फिर मंदिर क्यों आए? मत आओ, बैठ घर पे, मान तो सही। नहीं मानना मेरे को, तो कौन को गरज है? खुद को अपनी गरज नहीं हो, अपनी दया नहीं हो, तो कौन संभाले उसको? इसलिए सुबुद्धि का विलास पढ़ लो एक बार। एक क्षण में जिनवाणी का, जिन वचन का, साधर्मी का, तत्व चर्चा का कोई असर हो जाए जरा सा अंदर, छान मल्ली सा पढ़ना। सुबुद्धि धर्म रूप फल को धारण करती है, कर्म मल को हटती है, मन वचन काय तीनों बलों को मोक्ष मार्ग में लगाती है, जीव से स्वाद लिए बिना उज्ज्वल ज्ञान का भोजन करती है, वाह, अपनी अनंत ज्ञान रूप संपत्ति चित्त रूप दर्पण में देखती है, मर्म की बात अर्थात आत्मा का स्वरूप बतलाती है, विश्वास रूप जगत को भस्म करती है, सद्गुरु की वाणी ग्रहण करती है, चित्त में स्थिरता लाती है, जगत की हितकारी बनकर रहती है, त्रिलोकनाथ की भक्ति में अनुराग करती है, मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न करती है, ऐसा सुबुद्धि का विलास है। तो त्रिलोकीनाथ अरन भगवान जिन मंदिर में विराजमान हैं, ऐसे के ऐसे ही भगवान समक्ष में विराजमान। इसके लिए एक विचार आया है, डॉक्टर साहब इजाज़त देंगे तो। अष्टानिका 3 आती है, पर्यूषण पर्व 3 आते हैं। ये अष्टानिका 3-4 दिन बाद, कितने दिन बाद शुरू हो रही है? अरे दिन कितने लगेंगे? चौथे दिन शुरू हो जाएगी, ऐसा विचार आया है। डॉक्टर साहब की इजाज़त होगी तो, परमिशन चाहिए। उस मंदिर में तो नक्की कर लिया है, लगाएंगे ही। सुबह से विधान ढूंढ रहे हैं जोरदार, मंडल विधान बनने का पूरा जोर से, और उस मंदिर में ही स्वाध्याय भी चलेगा और खूब भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा होगी पूरे टाइम, तीनों अष्टानिका में, तीनों पर्यूषण पर्व में। अगर डॉक्टर साहब कहेंगे तो इस मंदिर में भी शाम का टाइम, सुबह तो सबको वहाँ जाना पड़ेगा, इस मंदिर वाले भी आए तो पहले स्वागत है। और उस मंदिर में शाम के टाइम, इस मंदिर में शाम के टाइम खूब जिनेंद्र भगवान की भक्ति होगी, खूब नृत्य होंगे, बच्चों के भी कार्यक्रम रखेंगे और प्रवचन भी होगा शाम का। सुबह वहाँ भक्ति वो चलेगी और प्रवचन सुबह का यहाँ मैं नहीं आ पाऊँगा, शाम के टाइम पे आ पाऊँगा। अगर डॉक्टर साहब विषय पत्रिका छपने गई है, उसके अनुसार डॉक्टर साहब की इजाज़त होगी तो दोनों मंदिर में एक साथ ये दोनों कार्यक्रम होंगे। ये तो उस मंदिर में तो होंगे। अपन डॉक्टर साहब से और चर्चा करेंगे। मैंने कल इशारा भी किया था डॉक्टर साहब कि साहब मेरे को आपसे बातें करना है, लेकिन वो टाइम नहीं मिला होगा। चलो
और पत्रिका छपने के पहले डॉक्टर साहब की इजाज़त होगी तो छपेंगे, नहीं तो